वेलकम टू द अनदर वीडियो। मैं विवेक स्वागत करता हूं आपका एक्सेल वर्स के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम सीखेंगे एक्सेल के एडिटिंग ग्रुप के बारे में, जिसमें कुछ कमांड दिए गए हैं। बेसिकली यह वीडियो दो पार्ट में आएगी क्योंकि इसमें कई सारे ऑप्शंस हैं। अगर एक ही वीडियो बनाएंगे तो लेंदी हो जाएगा काफ़ी ज़्यादा। तो इसमें हम इस हिस्से को यानी जितने भी यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं इनको आज हम समझेंगे इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे बाकी ये दो ऑप्शंस को। तो बेसिकली यहाँ पर एक सीरीज चल रही है हमारी एक्सेल की शुरू से लेकर। अगर आप लोग बिगिनर हैं तो आप अगर पहले की वीडियो नहीं देखी तो जाकर आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं शुरू से। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर करिएगा। और कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक फिर से स्वागत करता हूँ आपका। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पर हम आते हैं एक्सेल के होम टैब में एडिटिंग ग्रुप में। तो एडिटिंग ग्रुप में बेसिकली हमें सबसे पहले एक ऑप्शन मिलता है जिसमें कई सारे ऑप्शन है। बेसिकली तो इसको ऑटो सम नाम दिया गया है। तो इस ऑटो सम के ऑप्शन में हमें कई अंदर अगर हम क्लिक करते हैं तो हमें कई ऑप्शन मिलते हैं, सम, एवरेज, काउंट नंबर्स, मैक्स, मिनिमम और मोर फंक्शंस वगैरह। तो अगर हम बात करते हैं एवरेज का, देखो सम का पहले समझते हैं। देखो ये सारे फॉर्मूले हैं, तो यहाँ पर थोड़े से फॉर्मूले दिए गए हैं, हम सभी को समझेंगे एक एक करके बारीकी से। तो सम का मतलब होता है जोड़ना। अब यहाँ पर देखो जैसे हमारे पास एक स्कूल का एक रिजल्ट दिया गया है और यहाँ पर हमें इन सभी का टोटल निकालना है। तो क्या करेंगे, क्लिक करेंगे ऑटो सम पर। जैसे क्लिक किया यहाँ पर ये इसने सिलेक्शन बना दिया इक्वल सम, और उसका जो भी हमारा रेंज होगा वो अपने आप आ जाएगा। बस इंटर प्रेस कर देंगे तो ये टोटल आ जाएगा हमारे पास इस तरह से। अगर सभी का निकालना है तो ड्रैग कर देंगे इस तरह से, तो सभी का टोटल आ जाएगा। सेकंड तरीका क्या है, इसमें जो सेकंड फॉर्मूला दिया गया, देखो एक तरीका ये भी इसको समझो। अगर यहाँ पर हमने क्लिक किया तो टोटल आ गया हमारा, फॉर्मूले के साथ सम दिया टोटल आ गया। अगर मैनुअली निकालना हो तो आप इक्वल सम लिखिए, ब्रैकेट ओपन करिए और इस तरह से रेंज दे दीजिए यहाँ से यहाँ तक, ब्रैकेट क्लोज और इंटर बटन, तब टोटल आ जाएगा। दूसरा फॉर्मूला देखो यहाँ पर हमारे पास आता है एवरेज, यानी इन सभी नंबर्स का हमें एक एवरेज निकालना है। एवरेज का मतलब होता है कि मिडिल वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकाल सकते हैं, करना कुछ नहीं, क्लिक करेंगे, एवरेज पे क्लिक कर देंगे और ये सिलेक्शन दे देगा और हमें बस क्या इंटर प्रेस कर देना, तो ये हमारा एवरेज आ जाएगा। सेकेंड आता है इसमें हमारे पास काउंट नंबर्स। बेसिकली देखो ये क्या करता है कि सिर्फ नंबर्स यानी ऐसे सेल्स को काउंट करेगा जिसमें नंबर लिखे हुए हैं। अगर से कोई सेल खाली है या जिसमें कहते हैं इंग्लिश में लिखा हुआ है, ये उसको काउंट नहीं करेगा। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर देखो समझो, जैसे यहाँ पर हमने क्लिक किया, यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर लिखा काउंट नंबर। काउंट नंबर में देखो इसने इतना ही लिया, पर यहाँ पर इस रेंज को हम डिलीट करते हैं और यहाँ पर हमने कुछ इस तरह से दे दिया, इंटर प्रेस करते हैं तो हमारे पास नंबर वाली 60 सेल्स हैं जिसमें नंबर हैं। एग्जाम्पल अगर गिनना हो तो यहाँ पर देखो 10 ये हो गए, रोल नंबर में हमारे ये हो गए 10। इसके बाद 6 सब्जेक्ट, कितने 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट ये हैं, तो 50 सेल ये हो गई और 10 ये हो गई, 60 हो गया। अब इसको ऐसे समझो, अगर जैसे बीच में हम किसी सेल्स को खाली कर देते हैं तो देखो नंबर घट रहे हैं अपने आप इस तरह से। अगर यहाँ पर हम इंग्लिश में लिख देते हैं तब भी देखो कम हो गया। यानी काउंट नंबर्स ऐसे सेल्स को काउंट करता है जिसमें नंबर लिखे हुए हैं। नेक्स्ट आता है मैक्सिमम और मिनिमम। देखो उसको ऐसे समझो, जैसे यहाँ पर हम देखना चाहते हैं कि आदित्य शर्मा का जो रिजल्ट आया है तो इसका सबसे ज़्यादा नंबर किस में है या सबसे ज़्यादा कौन सा नंबर है। तो क्लिक करो, मैक्सिमम पर क्लिक कर दो, इंटर प्रेस कर दो, तो आदित्य शर्मा के जो सबसे ज़्यादा नंबर है वो है हमारे 85। इसी तरह से अगर हम ड्रैग कर देते हैं इसको तो यहाँ पर सभी के नंबर आ जाएंगे। ये मैक्सिमम वैल्यू निकाल कर दे देगा हर बच्चों के। अगर आप देखना चाहते हो कम नंबर की मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, तो सेम प्रोसेस से क्लिक करें, यहाँ पर आएगा मिनिमम, क्लिक कर दीजिए, द इंटर प्रेस कर दीजिए, तो ये हमारा मिनिमम वैल्यू बता देगा। बस ड्रैग कर दीजिए तो यहाँ पर जिसके भी सबसे कम नंबर होंगे वो यहाँ पर दिखा देगा। उम्मीद करते हैं ये ऑप्शन आपको समझ में आए होंगे। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं सेकंड ऑप्शन के ऊपर। इसमें एक आता है फिल का। देखो बेसिकली जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं ये हमारे फिल के काम आता है। ये अलग अलग तरह से हम इसको फिल कर सकते हैं। करना कैसे है वो यहाँ पर समझते हैं। जैसे एक नई शीट पर आते हैं। अब यहाँ पर ऐसा समझो, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सेल वर्स।
अब इसको हमें क्या करना है, नीचे की तरफ फिल करना है। तो दो तरीके होते हैं, या तो इसको ड्रैग कर दो या बिना ड्रैग फिल करना है तो क्या करो, सिलेक्शन दे दो। जहाँ तक सिलेक्शन देना है क्लिक कर दिया, उसके बाद फिल पर आएंगे, नीचे की तरफ फिल करना है तो हमने डाउन पे क्लिक कर दिया तो नीचे की तरफ सेम वैल्यू के क्या कर देगा, फिल कर देगा। अगर इसी को राइट में फिल करना चाहते हैं तो सिलेक्शन देकर यहाँ पर राइट कर देंगे। सेम प्रोसेस है, हम नंबर में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने लिखा 1, इसको हमने यहाँ पर सिलेक्शन दे दिया डाउन की तरफ, तो इस तरह से डाउन कर देंगे, ये आ जाएगा। अब मान लो इसको हमें लेफ्ट की तरफ फिल करना, तो यहाँ पर हमने क्या किया, लेफ्ट को चूज़ किया, सिलेक्शन दिया पहले, फिर ऑप्शंस में जाकर लेफ्ट। अगर ऊपर की तरफ ही फिल करना तो इसको ऐसे समझो, जैसे यहाँ पर हमने लिखा हुआ है कुछ वैल्यूज़ को, अब इसको हमें ऊपर की तरफ फिल करना, तो सिलेक्शन दे देंगे अपर की तरफ, उसके बाद फिल ऑप्शंस, देन अप, तो ऊपर की तरफ फिल करते हैं। यानी इस ऑप्शन की मदद से हम अगर किसी भी तरफ किसी भी डायरेक्शन में फिल करना हो, अप डाउन राइट लेफ्ट, तो हम फिल कर सकते हैं ना आसानी से। बस क्या करना है, जो फिल करना है उसको सिलेक्शन दे देंगे और जाकर उस ऑप्शन को यूज कर लेंगे। नेक्स्ट इसके बाद इसमें आता है हमारा अक्रॉस वर्कशीट, देन सीरीज और जस्टिफाई। देखो अक्रॉस वर्कशीट का देखो यूज हम तब करते हैं जब वहाँ पर एक शीट का डेटा उसको हूबहू कॉपी करना है सेकेंड शीट पे या एक से ज़्यादा शीट पे अगर करना होता तो उसको ऐसे समझो। तो ये शीट खाली है हमारे पास और ये वाला जो डेटा है सैलरी शीट, इसको हम चाहते हैं इस शीट पर आ जाए, तो कैसे करेंगे, तो आसान है। तो देखो करना क्या है, डेटा को सिलेक्शन देंगे, उसके बाद दोबारा यूज़ करेंगे, सॉरी मिस्टेक हो गया था, तो डेटा को सिलेक्शन देंगे, फिर कंट्रोल होल्ड करेंगे यहाँ पर सेकेंड शीट और थर्ड शीट पे। इसके बाद वापस आएंगे यहाँ पर अक्रॉस वर्कशीट, देन जो भी इसमें चीज़ें आते हैं इसे ऑल मतलब डेटा फॉर्मेट सब आएगा, कंटेंट या फॉर्मेट, हम सिर्फ कंटेंट चाहते हैं, ओके प्रेस कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। देखो हमने कंटेंट पे क्लिक किया तो उसने सिर्फ कंटेंट को ही दिया है। अगर हम चाहते हैं कि फॉर्मेट आ जाए तो हम फॉर्मेट भी मंगा सकते हैं, तो करना कुछ नहीं है, सैलरी शीट पे सिलेक्शन देंगे, इसका कंट्रोल होल्ड करके हमने एक नई शीट ली है शीट 4, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर रख लो वर्कशीट। अगर चाहते हैं कि फॉर्मेट आ जाए तो फॉर्मेट हम दोनों चाहते हैं, यानी फॉर्मेट और कंटेंट, तो ऑल पर टिक करके ओके प्रेस कर देंगे, हमारा आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, पहले के ऑप्शन में देखो क्या दिख रहा है, हमने क्या किया था, कंटेंट को मंगाया था तो कंटेंट आ गया था। सेकेंड ऑप्शन में जब हमने दोबारा यूज़ किया तब इसने क्या किया हमारे पास, हमने क्या किया था ऑल मतलब कि जो भी डेटा है वो और जिस तरह का फॉर्मेट है सब, सो सारा का सारा आ जाएगा, यानी कोई चेंज नहीं होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, फिर आता है हमारा इसी में ही आते हैं फिल में, इसमें मिलता है सीरीज और जस्टिफाई का। देखो सीरीज और जस्टिफाई के ऑप्शन में देखो कैसे यूज़ करते हैं। वापस आते हैं एक शीट पर और उन सभी को डिलीट करते हैं डेटा को। देखो अब यहाँ पर जो ये ऑप्शन दिया गया है जस्टिफाई, इसको देखो यूज़ कैसे करना, सीरीज को। तो इसके लिए ऐसे समझो, जैसे हमने यहाँ पर 1 लिखा, उसके बाद यहाँ पर हमने इसको सिलेक्शन दे दिया डाउन की तरफ, क्लिक करेंगे सीरीज पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर देखो हमने डाउन की तरफ सिलेक्शन दिया तो इसने कॉलम को टिक कर दिया अपने आप। अगर हम यहाँ पर सिलेक्शन नहीं देते तो ये क्या करता, रो या कॉलम में हमें पूछता। यहाँ पर इसको लीनियर रखेंगे। अब यहाँ पर देखो कह रहा है स्टेप वैल्यू, यानी अगर हम सीक्वेंस वाइज चाहते ना कि अगर सेकेंड वैल्यू आती तो उसके बीच का गैप कितना होना चाहिए, कितने वैल्यूज़ का गैप होना चाहिए, तो यहाँ पर हम बता सकते हैं। हमने कहा स्टेप वैल्यू हमारी 1 है और कहाँ तक लिखना है, इस पर लिखते हैं। जैसे यहाँ पर हम चाहते हैं 10 तक, ओके प्रेस कर देंगे तो ये 10 तक आएगा और वैल्यू का गैप कितना है, 1 का है। सेकंड ऐसा समझो, जैसे हमने 1 लिखा यहाँ पर, दोबारा क्लिक करते हैं और सीरीज पर आते हैं। अब यहाँ पर क्या, जैसे हम नीचे की तरफ चाहते हैं तो हमने कॉलम को चूज़ किया, अगर राइट चाहते तो रो को चूज़ कर लेते हैं, तो हम नीचे की तरफ चाहते हैं कॉलम। अब क्या करना है, लीनियर हमारा पहले से यही रहेगा। अब यहाँ पर कह रहा है स्टेप वैल्यू क्या है, जैसे स्टेप वैल्यू 1 है तो इसको हम चाहते हैं 2, तो यहाँ पर हमने 2 कर दिया। कहाँ तक लिखना है, जैसे हमने लिखा 15, देन ओके। अब देखो उस बीच की जो वैल्यू है ना, जो यानी सेकंड वैल्यू जो फर्स्ट वैल्यू के बीच का जो गैप है उसमें 2 वैल्यूज़ के अंतर आ रहा है। जैसे इसमें देखो 1 का था, इसमें 2 वैल्यूज़ का आ जाएगा। उम्मीद करते हैं ये ऑप्शन आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं यहाँ पर, जैसे ग्रोथ आ गया, डेट और ऑटोफिल। देखो ग्रोथ का मतलब क्या होता है कि जैसे लीनियर में क्या था, जो हमने स्टेप वैल्यू बताई थी उस अकॉर्डिंग गैप करता था 2 वैल्यू के बीच का। ग्रोथ क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है। जैसे मान लो कि हमने 2 लिखा, 2 को कितना आया 2 से किया, फिर 4 आ गया, 4 को फिर से 2 से करेगा, यानी डबल वैल्यूज में क्या मल्टीप्लाई करता चला जाएगा। इसको ऐसे समझो, जैसे यहाँ पर हमने लिखा इसमें 1, ठीक है, और 1 को यहाँ पर हमने क्लिक किया सीरीज पर
अब यहाँ पर ग्रोथ पे क्लिक कर देते हैं। जैसे हमने ग्रोथ पे क्लिक किया, अब कहाँ तक लिखना है, जैसे यहाँ पर हमने करते हैं इसको 20 तक लिखना है। देन स्टेप वैल्यू के बीच में गैप कितना होना चाहिए, हमने कहा कि 2 का गैप देने के बाद ओके प्रेस कर देंगे। अब देखो यहाँ पर राइट चूज था तो उसने क्या किया, डबल प्रेस कर दिया। यहाँ पर देखो क्या लिखा 1 से 2, उसके बाद 2 का फिर 2 से गया 4, फिर आ गया 2 से फिर 8 हो गया। यानी यहाँ पर हम जिस तरह से वैल्यूज़ को बताएंगे, दोबारा समझो, जैसे यहाँ से 1 लिखा हमने, इसके बाद यहाँ पर आते हैं सीरीज पर, कॉलम। अब गैप कितना चाहते हैं, जैसे सॉरी मल्टीप्लाई है, ग्रोथ पे क्लिक करेंगे और जैसे यहाँ पर हमने किया 3 और ओके प्रेस कर देंगे। सॉरी हमने बताया नहीं कहाँ तक लिखना, तो कॉलम और गैप 3 और कहाँ तक चाहते हैं, जैसे हमने लिखा 30 तक, देन ओके। अब ये क्या करेगा कि 3 का मल्टीप्लाई करता चला जाएगा इस तरह से, जैसे 1 3 और 3 का फिर से यहाँ पर इस तरह से मल्टीप्लाई करते हुए बता देगा। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें आता है जस्टिफाई। देखो जस्टिफाई इसको ऐसे इस तरह से समझो। सॉरी उसी में और भी ऑप्शंस हैं, तो बाकी ऑप्शन देखो काम कैसे करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा डेट और ऑटोफिल, अगर हम डेट को यूज़ कर रहे हैं, हम चाहते हैं कहाँ तक फिल करना, तो इसका यूज़ कर लेंगे। तो इसको ऐसे समझो, जैसे यहाँ पर हमारे पास एक डेट दी गई है एक्सेल में, अब इस डेट के अकॉर्डिंग हमें यहाँ तक फिल करना है। सिलेक्शन दे देंगे, क्लिक करेंगे, देन डेट पे क्लिक करेंगे और देन कहाँ तक रखना है डेट को यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। तो हमने एग्जाम्पल के लिए डेट को हम रखना चाहते हैं 31 दिसंबर, ठीक है। तो हमने 12 लिखा, देन 31 दिसंबर, देन 2024, देन ओके प्रेस कर देंगे। तो ये क्या करेगा, डेट को वहाँ तक लिख देगा। अब सेकंड ऑप्शन इसमें ये भी आता है कि अगर डेट हमने चूज़ की है, तो अगर चाहते हैं वीकेंड ना आए, मतलब कि सैटरडे संडे उसमें काउंट ना हो, तब वीकेंड का यूज़ कर सकते हैं। अगर चाहते हैं फुल डेट हो तो डेट का भी यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ समझते हैं सेकेंड में कि हमने यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद वापस आते हैं ऑप्शन पर और यहाँ पर जैसे हमने डेट और यहाँ पर वीकेंड, देन कहाँ तक रखना है, हमने कॉलम को चूज़ किया, कहाँ तक डेट को रखना है, हमने कहा 31 दिसंबर रखना है, देन ओके। अब ये क्या करेगा कि हमने वहाँ पर चूज़ किया था वीकेंड, तो वीकेंड में क्या होता है कि जो सैटरडे और संडे होता है उसको ये काउंट नहीं करता है। तो यहाँ पर हमारे पास देखो एक ऑप्शन आ गया, देखो हमने आज की डेट दी थी, ये हमारा कह सकते हो इत्तेफाक हो गया। नेक्स्ट आते हैं तो यहाँ पर देखो इसने अगला वीकेंड काउंट नहीं किया, जबकि यहाँ पर देखो हमारे पास फुल डेट आ रही है, यहाँ पर नहीं है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कौन सा नहीं है, 21/8/29, देखो यहाँ पर नहीं है, ना 28 है ना 29 है इस वाले ऑप्शन में। तो इस तरह से, ठीक है। अगर आपको मंथ निकालना है, मंथ वाइज डेट को निकालना है तो मंथ का यूज़ कर सकते हैं। अगर ईयर वाइज देखना है तो ईयर भी यूज़ कर सकते हैं। ईयर में क्या होगा, जैसे हमने क्लिक किया और कहाँ तक ईयर को देखना है, जैसे हमने यहाँ पर लिखा कि 2030 तक देखना है, देन ओके प्रेस कर देंगे। सॉरी डेट को दोबारा लिखते हैं और ईयर में आते हैं यहाँ पर, और कॉलम्स कहाँ तक रखना है हमें, तो हमने यहाँ पर पूरा फुल डेट दे दिया इसको कि जनवरी 1, 2030, देन ओके प्रेस कर देंगे। और यहाँ पर हमने ईयर को चूज़ किया, ये देखो अब इसने क्या किया, एक साल के बीच का गैप निकाल कर हमें दे देगा कुछ इस तरह से। उम्मीद करते हैं ये ऑप्शन आपको समझ में आया होगा। फिर हम बढ़ते हैं कि जस्टिफाई ऑप्शन की तरफ। देखो जस्टिफाई का काम क्या होता है, बेसिकली ये टेक्स्ट में काम करता है। एग्जाम्पल इसको ऐसे समझो, जैसे हमने एक्सेल लिखा, स्पेस दिया, वर्ड्स लिख दिया। अब क्या करना है कि अब इसको ऐसा समझो, जैसे यहाँ हमारे पास डेटा दिया गया, ये हमारे एक्सेल के बाहर जा रहा है, इसको हम चाहते हैं कि सेकेंड सेल में अब डेटा आ जाए, तो क्लिक करो जस्टिफाई के ऊपर, तो ये ओके प्रेस कर देंगे, अपने आप आ जाएगा। अब इसको अगर मान के चलते हैं कि अलग अलग सेल में डेटा दिया गया, इसको एक सेल में कन्वर्ट करना, तो कैसे करेंगे, सिलेक्शन कॉलम के साइज को बढ़ा देंगे, दोनों सेल को सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद फिल पे जाएंगे, देन जस्टिफाई पे क्लिक करके ये आ जाएगा। ध्यान रखना ये सिर्फ ऑप्शन टेक्स्ट में काम करेगा, ना नंबर ना फॉर्मूले पर काम नहीं करेगा, सिर्फ टेक्स्ट पर काम करेगा। फिर बढ़ते हैं यहाँ पर क्लियर के ऑप्शन की तरफ। देखो क्लियर में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन दिए गए हैं, क्लियर ऑल, फॉर्मेट, कंटेंट, कमेंट्स, हाइपरलिंक्स वगैरह। देखो काम कैसे करता है। डेटा में वापस आते हैं, जैसे ये हमारे पास डेटा दिया गया है, तो यहाँ पर हम चाहते हैं कि ये जो हमारा डेटा दिया गया है इसमें से सिर्फ हम फॉर्मेट को हटाना चाहते हैं। पहले समझते हैं क्लियर ऑल। क्लियर ऑल में ये होता है कि पूरा का पूरा डेटा फॉर्मेट सब हट जाएगा। एग्जाम्पल के लिए देखो यहाँ पर हमने डिलीट बटन प्रेस किया,
सिलेक्शन दिया, डिलीट बटन प्रेस किया, तो यहाँ पर देखो वैल्यू जो थी, जो लिखा था सॉरी, वो यहाँ से डिलीट हो चुका है। पर हमारा फॉर्मेट जैसे बॉर्डर हो गया, कलर हो गया, वहीं पर अभी भी है। पर हम चाहते हैं कि पूरा का पूरा डिलीट हो जाए, कलर, बॉर्डर और फ़ॉन्ट नंबर्स वगैरह साथ। तो उस पर क्लिक करेंगे तो देखो सारा डिलीट हो जाएगा। अगर खाली आपको क्या डिलीट करना है यहाँ पर फॉर्मेट को, तो इस पर क्लिक करिए, सारा फॉर्मेट हट जाएगा। फॉर्मेट में से कलर हो गया या बॉर्डर वगैरह होगा, सारा हट जाएगा। सेकेंड इसमें आते हैं हमारे पास ऑप्शन है जैसे क्लियर कंटेंट, यानी सिर्फ कंटेंट को हटाना, तो इस पर क्लिक करिए, कंटेंट डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें आता है हमारे पास कमेंट्स के ऊपर। अगर जैसे हमारे पास सिर्फ डेटा में सिर्फ क्या दिया गया, कमेंट दिया गया, तो बढ़ते हैं, देखते हैं किसी डेटा में कमेंट वगैरह है कि नहीं है। नहीं है तो हम लगा लेंगे। तो एग्जांपल के लिए यहाँ पर जैसे मान के चलते हैं इस डेटा में हमने कमेंट लगाया, रिव्यू पे जाएंगे, कमेंट पे जाएंगे और यहाँ पर हमने कमेंट को दे दिया। अब क्या करना है, हमें सिर्फ इस डेटा से कमेंट को हटाना है। तो क्या करेंगे, क्लिक करेंगे यहाँ पर और यहाँ पर लिखा हुआ है क्लियर कमेंट्स, देन ओके प्रेस कर देंगे तो हमारा कमेंट हट जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें आता है क्लियर हाइपरलिंक का। तो अगर हमारे डेटा में हाइपरलिंक वगैरह लगी हुई है तो उसको भी हम हटा सकते हैं। एग्जांपल के लिए ऐसे समझो, जैसे यहाँ पर हमने एक लिंक लगा दिया है, कंट्रोल के शॉर्ट की, यहाँ पर हमने ये लिंक अप्लाई कर दिया। अब देखो जैसे इस पर क्लिक कर रहे हैं तो हमारा क्या है कि जो भी डेटा हमने फाइल लगाई थी हाइपरलिंक करके वो ओपन हो रही है, बस उस लिंक को हमें हटाना है। तो क्या करेंगे, उस सेल पर जाएंगे, उसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे क्लियर के ऑप्शंस पर, देन क्लियर हाइपरलिंक या रिमूव हाइपरलिंक, दोनों में से कोई भी यूज़ कर लेंगे, ये हट जाएगा इस तरह से। अब देखो डेटा हमारा नॉर्मल हो चुका है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज की वीडियो यहीं तक रख रहे हैं क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं, अगर हम बताएंगे तो वीडियो लेंदी हो जाएगी। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा थोड़ा सा ऑप्शंस। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये सीरीज़ हमने शुरू की है एक्सेल के ऊपर ही, तो अगर पहली बार हैं या कोई शुरू से सीखना चाहता है एक्सेल तो कंटिन्यू कर सकता है। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो जाकर आप चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, कीप ग्रोइंग।